को भी किंगडम फंजाई में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। आपको समझ में नहीं आता कि इसका क्या टाइप है, क्या रिप्रोडक्शन हो रहा है, कौन कौन से हमारे पास क्लासिफिकेशन है। सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो में आपकी सारी की सारी कन्फ्यूजन का हो जाएगा दी एंड। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहला इसमें एनसीईआरटी बोलती है कि यूनिक किंगडम होता है ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। हेटेरोट्रॉफिक से मतलब क्या होता है, जो कि खुद खाना नहीं बनाते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, सो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का ये यूनिक किंगडम होता है एंड ये क्या करता है, ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में। अब फंजाई आपने देखी होगी ना, बोलता है इसमें फंगस लग गया, ऐसा कुछ वर्ड घरों में भी यूज करते हैं, जैसे कि ब्रेड में फंगस लग जाता है। तो आप देखते हो कि भी ब्रेड में फंगस लगता है वो अलग होता है। और एक याद रखना एग्जाम्पल, दैट इज मशरूम। ठीक है, मशरूम जो होता है हमारे पास, वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, हमारा किंगडम फंजाई का एग्जाम्पल होता है। मशरूम भी क्या है, एक फंजाई है। तो आप देखो कि मशरूम की मॉर्फोलॉजी और वो जो ब्रेड पे लगी हुई है फंजाई, उसकी मॉर्फोलॉजी कितनी डिफरेंट है, करेक्ट। तो इसी तरीके से ये तो सिर्फ दो एग्जाम्पल्स है, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें एनसीईआरटी क्या बोलते हैं कि ग्रेट डाइवर्सिटी शो करता है मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में। अब आप देख लो कि ब्रेड हमारा घर में रहता है, घर में लग जाती है, मशरूम बाहर उगता है, बाहर भी लग जाती है। तो इसके अलग अलग हैबिटेट में हमारे पास क्या रहती है, इनकी ग्रेट डाइवर्सिटी रहती है। ठीक है, एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल्स बताती है, दैट इज सबसे पहला, ये ना सारे एग्जांपल्स ना आपको रटने की जरूरत नहीं है, या ये पूरा टॉपिक आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो अच्छे से, आपका काम हो जाएगा। एग्जांपल है कि फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट। वो जो फ्रूट जो डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि हमारा आप लोगों ने हमेशा नोटिस किया होगा कि घर में हम एप्पल खाते हैं, राइट। उसका अगर हम एक टुकड़ा काट देते हैं और ऐसे रख के छोड़ देते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है, करेक्ट। वहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। उसके अलावा वहाँ पर जो है कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो बहुत ही सूख सा जाता है। तो दैट इज द रॉटन फ्रूट्स में क्या लग जाती है, फंगस लग जाती है। तो फंगस या फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट। उसके अलावा जो मशरूम होता है या फिर जो टोड स्टूल होता है, यानी कि टोड बेसिकली क्या होता है हमारे पास, जैसा फ्रॉग होता है उसी का भाई समझ लो टोड, कुछ वैसा ही रहता है। तो टोड की पॉटी, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या होती है, फंजाई होती है। एंड वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव। मस्टर्ड की लीव देखी होगी आपने, ठीक है, उसमें मस्टर्ड की लीव आपने सुनी होगी, भले देखी होगी या नहीं, तो सुनी तो होगी। मस्टर्ड की लीफ होती है, उसमें जो है व्हाइट कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर के धब्बे टाइप आ जाते हैं। तो वो किस लिए होता है, पैरासिटिक फंगस की वजह से होता है। और हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर फंजाई भी होती है, जैसे कि हो गया ईस्ट, ठीक, जो किसके लिए यूज होती है, ब्रेड एंड बियर बनाने में यूज होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। उसके अलावा एनसीईआरटी बोलती है कि हमारे पास कुछ अदर फंजाई भी होती हैं जो कि डिजीज कॉज करती है प्लांट्स में एंड हमारे पास एनिमल्स में। तो प्लांट्स के केस में बात करते हैं, एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है पक्सीनिया का। ठीक है, पक्सीनिया बेसिकली क्या कॉज करता है, वीट में रस्ट कॉज करता है। ठीक, वीट में आपने देखा होगा रस्ट जैसा वीट हो जाता है बिल्कुल ही, तो दैट इज द पक्सीनिया, राइट। दैट इज पक्सीनिया एंड विच इज द फंजाई। और कुछ हमारे पास एंटीबायोटिक्स के भी सोर्स होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम, राइट, ये भी हमारे पास एक एंटीबायोटिक सोर्स होता है जो क्या है, एक फंजाई है। तो आप देख सकते हो फंजाई के कितने सारे हैबिटेट एंड हमारे पास मॉर्फोलॉजी यहीं से देखने को मिल गई। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एनसीईआरटी का पैराग्राफ। उसके बाद हमारे पास एनसीईआरटी बोलती है कि जो फंजाई होती है वो कॉस्मोपॉलिटन होती है। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, जो कि हर जगह मिलता है, एंड वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो हर जगह हमें फंजाई मिलती है, ठीक, तो दैट इज फाउंड एवरीवेयर। प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। अब जो हमारी फंजाई होती है वो प्रेफर करती है कि वो एक लाइक वार्म, हल्का सा गर्म हो